हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो आज हम क्या करते हैं, उसके जितने सारे पीवाई के क्वेश्चंस रहेंगे हम सब डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो मतलब कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी को तुमको फिर से देखना है और मतलब कि उनको पूरा ऑन द टिप याद कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पीवाईक्यू रहेंगे, जो भी एडिकुटी ने पूछे हुए हैं, मतलब कि तुम लोगों को मालूम होगा कि जो एसएस सीजीएल 2025 का पेपर था, वो एडिकुटी ने लिया था। ठीक है, तो हम उस पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी करेंगे। ठीक है, भले मतलब कि क्वेश्चंस कम हो, ठीक है, लेकिन मतलब तुमको कंटेंट इतना दे दूंगा कि मतलब कि तुम मतलब खुश हो जाओगे। ठीक है, मतलब कि यहीं से तुम सारे टॉपिक सारा मतलब कि फैक्ट याद करके निकलोगे। ठीक है, ये मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ और मतलब कि तुम खुद कहोगे बाद में, ठीक है भैया, कि मतलब ये बहुत अच्छी सीरीज है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये पीवाई की सीरीज है, इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब तुम लोग को ध्यान में रखना है कि सही नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि बच्चों की माइनर मिस्टेक होती है कि मतलब बच्चे क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में पढ़ जाते हैं कौन सा सही है। ठीक है, अब तुम लोगों को नहीं पढ़ना है कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और क्या करना है, उसको आंसर करो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है क्या। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है क्या, मतलब एग शेप है क्या। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, जो भी इंग्लिश वाले होंगे अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरा हुआ है। अब तुम लोग आंसर करो कि कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जब तक अपन क्या करते हैं, इसको उधेड़ के रखते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर क्या होता है, एक अपने अर्थ का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। अर्थ का सबसे बड़ा क्या होता है, ये ओशियन माना जाता है। ठीक है, अगर अपन इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर का हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये अंडाकार नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा, एक सेकंड, तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो कैसा है, मतलब कि ओवल शेप है, मतलब ऐसा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये झुका हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे झुका हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ये पोल्स होता है। ठीक है, ये हमारा अंडाकार नहीं है। और अगर अपन किसकी बात करते हैं, अगर प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो ये अंडाकार नहीं है, ऐसा नहीं फैला हुआ है या फिर ऐसा नहीं फैला हुआ है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगर अपन इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ पे अगर तुम्हारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा ये कौन सा होता है, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये हमारा कौन सा होता है, अटलांटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा। और अगर अपन इसके शेप की बात करें तो अटलांटिक का शेप कौन सा हो जाएगा, अगर हम एटलांटिक की बात करते हैं, एटलांटिक की बात करते हैं, ये एस शेप है। कौन सा, ये एस शेप है। चलो, और अगर अपने कौन से प्रशांत महासागर की बात करते हैं, प्रशांत महासागर का शेप कैसा हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे एशियन रीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो मालूम होगा कि हमारा इंडिया भी यहीं पर है, वो अपन तुम लोग को मालूम ही होगा इतने जब सीजीएल का पेपर दे रहे हो तो। ठीक है, चलो अपन बेसिक की बात नहीं करें, थोड़ा सा डीप घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, एशिया का सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रूस हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलो, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो रीजन है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये हमारा प्रशांत महासागर कहलाता है। अगर अपन इसी के कुछ पार्ट्स की बात करते हैं, जो हमारा प्रशांत महासागर होता है ना, इसी में कौन सा, साउथ चाइना सी भी पाया जाता है। इसी में कौन सा पाया जाता है, साउथ चाइना सी भी पाया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। साउथ चाइना सी भी पाया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, इंडिया मतलब कि विश्व का सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है, जो कि किस में पाया जाता है, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, सबसे गहरा है ये। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर अपन इसके बाउंड्रीज की बात करते हैं, बाउंड्रीज कहाँ पे हो जाएंगी इसकी, एशिया में हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा जो
अगर ये पृथ्वी है तो ये इस तरफ पाया जाता है, ठीक है। और इसी के नीचे कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों की कैपिटल कौन कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। जब तक अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पे आती है, वो प्रशांत महासागर में ही आती है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, तो यहीं पे क्या पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। यहीं पे जो सबसे गहराई, समंदर की सबसे ज्यादा गहराई कहाँ पे नोट की करी गई है, वो प्रशांत महासागर में करनी है। सिर्फ हम मैरियाना ट्रेंच की बात नहीं कर रहा, ये तो अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गहराई है वो भी प्रशांत महासागर में दर्ज की गई है, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है? अंग्रेजी में देख रहे हैं, ये कब आया, CHSL का क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया है, ठीक है। और ये मैं इतना बता रहा हूँ कि मतलब कि ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? आगे कुछ पढ़े? हम्म। कुछ घास के मैदान की बात कर लें क्या? कुछ जो हमारे मैदान पाए जाते हैं उनकी बात कर लें क्या? चलो देख लो उनको, मतलब जितने हो सके हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मेरा क्या मानना है कि जितना हो सके इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स तुम लोगों को याद में रहना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके अपन लोग इसके पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा अपन इस पे देख लेते हैं कौन कौन से। अगर अपन बात करते हैं, टैगा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जो टैगा फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। टैगा कहाँ पे पाए जाते हैं, टैगा कैसे होते हैं, पहले तो ये बता दो। टैगा होते हैं जिनमें क्या होते हैं, लंबे और नरम क्या पाए जाते हैं, क्या होते हैं, लंबे और क्या पाए जाते हैं, लंबे नरम क्या, मुलायम होते हैं। जो जो वृक्ष होते हैं ना, इनके जो पेड़ वगैरह होते हैं, क्या कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, नरम होते हैं और कैसे, मुलायम होते हैं। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा हो जाता है, जैसे अपना चीड़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा। और देवदार, जैसे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, जो अपने हिली एरिया होते हैं, जो अपने हिली एरिया होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं, लानोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लानोज की बात करते हैं। लानोज कहाँ पे पाए जाते हैं, तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ये वेनेजुएला में पाया जाता है। अभी तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि वेनेजुएला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था कि जो अभी 1 महीने पहले की बात है कि USA ने मतलब कि एक स्ट्राइक करके, मतलब कि मिलिट्री स्ट्राइक करके यहाँ के प्रेसिडेंट को ही उठवा लिया है, ठीक है। तुम लोग को ध्यान में रखना है कि इससे SSC क्वेश्चन पूछ सकती है, करंट अफेयर में ही सही, कि मतलब इसकी कैपिटल पूछ ली, कि इसकी कोई करेंसी पूछ ली है, ठीक है। मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज तुम लोगों से पूछ सकता है। तो तुम लोग क्या करना है, मतलब कि इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है सब कुछ तुमको याद में रखना है, ठीक है। और ये वेनेजुएला क्यों इम्पोर्टेंट था उसके लिए, वेनेजुएला, चलो तो हम ही बता देते हैं। वेनेजुएला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जो ऑयल, क्रूड ऑयल है, कौन सा, क्रूड ऑयल है, यहाँ पे अच्छा मिलता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो इसका जो क्रूड ऑयल है, ये मतलब कि इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कि मतलब अमेरिका की इसकी नजरें चली गई और मतलब कि उसने यहाँ के प्रेसिडेंट को ही उठवा लिया है, ठीक है। मतलब कि उसको ये तेल मिल चाहिए होगा, ठीक है, चाहिए होगा, क्या चाहिए उसको, ठीक है। चलो बैक टू टॉपिक। और क्या किसकी बात करते हैं, वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। जो वेल्ड होते हैं, वेल्ड फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। जो वेल्ड फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। ये हमारे साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, मतलब कि जो हमारा अफ्रीका का साउथर्न रीजन है, साउथ अफ्रीका की बात नहीं करें यहाँ पे, अफ्रीका का साउथर्न पार्ट है, ठीक है। अब तुम लोग, अगर ये हमारा क्या है, साउथ अफ्रीका है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो थोड़ी सी अपन और बात कर लेते हैं। वेल्ड की बात कर ली है, और जो वेल्ड होते हैं ये कैसे पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक जरूर पाई जाती है, कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं ये, कोल्ड होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, और कौन से, अगर अपन किसकी बात करते हैं, टुंड्रा वन, टुंड्रा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। एक सेकेंड। टुंड्रा वन कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। और ये कैसे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्कटिक में पाए जाते हैं। आर्कटिक की बात करें क्या थोड़ी सी, आर्कटिक अटलांटिक ये क्या होते हैं। अगर हम किसकी, अर्थ के शेप की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है पिछले प्रैक्टिस सेट में, तुम लोग रिवाइज कर लेना कि मतलब कि कौन सी डिग्री के कहाँ पे है और इसका नाम क्या है, सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सब बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले प्रैक्टिस सेट में चले जाओ और वहां से सीरीज स्टार्ट करो, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये लिंक है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि अगर हम ये कौन सा हो जाता है, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 66 डिग्री हाफ साउथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे अटलांटिक स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, सॉरी, हाँ अटलांटिक शुरू हो जाता है। अटलांटिक कौन सा महाद्वीप शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इतना ही हम मतलब कि 66 डिग्री 1.5 अगर हम किसकी तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर अपन बात करें जो हमारा रूस है ना, रूस के ऊपर कौन सा ओशन पाया जाता है, वहां पे आर्कटिक ओशन पाया जाता है, मतलब कि सी है वो। ठीक है, मतलब कि ये 66 डिग्री के ऊपर जाओगे तो आर्कटिक हो जाएगा, नीचे जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टुंड्रा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे नॉर्थन रीजन में पाए जाते हैं। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? चलो आगे पढ़ें। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, जल्दी से बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मतलब समझते हो ये वाला। ठीक है, इतना की लेंथ कितनी है, जल्दी से बोलो। ये हमारी हो जाएगी 6,371 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6,371 किलोमीटर हो जाएगी। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? ठीक है, और पृथ्वी का शेप कैसा हो जाएगा, जियोइड शेप है। ठीक है, अंडाकार नहीं है लेकिन मतलब जियोइड शेप है, जियोइड शेप कहते हैं इसको। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट देखें यहाँ पे अंग्रेजी वाले, ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इज अ परफेक्टली ओवल, नहीं परफेक्टली ओवल नहीं है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। ये हमारा मतलब कि घिरा हुआ है, कोई परफेक्ट शेप नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा एशिया हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे वो घिरा हुआ है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखें। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मैंने सीएचएसएल के इसलिए क्वेश्चन डाले हैं इसमें कि मतलब कि बहुत कंटेंट इसमें रिलेटेड है। ठीक है, जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था ना 23 का, वो बहुत मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं बनते किसी भी एग्जाम में, लेकिन उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने बात करी अभी किसकी, प्रशांत महासागर की, तो उसकी कुछ डिटेलिंग दे दी है उसने। ठीक है, 25 के मैं डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चंस वो नाम लिख के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होगा कि एसएससी वाले कितना प्रेशर करते हैं कि तुम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इसलिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगले सेट में मैं वो सारे क्वेश्चन भी डाल दूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बाकी फिर देखा जाएगा क्या होता है। चलो यहाँ पे आंसर करो, क्या हो जाएगा। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर करो। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगर निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, अगर अपन तुम लोग कुछ ट्रिक दे दूं क्या याद करने के लिए, बोलो जल्दी। चलो ले लो। अगर हम बात करते हैं किसकी, नारियल की और ताड़। ठीक है, ये दोनों क्या होता है कि मतलब कि ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पे क्या होती है, थोड़े नमी होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी नमी होती है। कैसे, मतलब कि वहाँ पे आर्द्रता ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब मॉइस्चर ज्यादा होता है वहाँ पे। वहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, ये दोनों जरूर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर अपन नारियल की बात करें तो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। क्लियर इतना? अगर अपन इसके आंसर की बात करें, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? और चलो अगर अपन एसी की बात करते हैं तो ये सब मेन कौन सा रीजन है, जल्दी से बोलो। वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। केवड़ा और अंगार की अगर जहां पे बात आ जाए, वहां पे तुम लोग क्या टिक करना है, वेस्ट बंगाल टिक करना है। क्लियर इतना? ठीक है, अगर अपन कुछ और बात करें इस पे तो और कौन कौन से पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो। यहीं पे कौन सा कैजुरीना पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कैजुरीना पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कैजुरीना पाया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। और कौन सा पाया जाता है, बैंदी। कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे बैंदी पाया जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर अपन इसकी कुछ जियोग्राफिकल रीजन की बात करते हैं, जियोग्राफिकल रीजन की अगर अपन बात करें, जो हमारा मैग्रोव वन है ना, ये किससे घिरा हुआ है, या अगर अपन किसकी बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट से कहाँ से घिरा हुआ है, गंगा रीजन से घिरा हुआ है। गंगा रीजन से घिरा हुआ है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, और कहाँ से हो जाएगा ये, और जो गंगा रीजन है यही क्या बनाती है, पश्चिम बंगाल में डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, मतलब कि दलदली एरिया बनाती है।
कैसा बनाती है, दलदल एरिया बनाती है, जिससे क्या होती है, ये अपनी बायोस्फीयर को बहुत ज्यादा मतलब कि बेनिफिशियल होता है। क्लियर इतना। चलो और अपन देखें, और ये मैग्रोवन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गोदावरी वाले रीजन में पाए जाते हैं। तुम लोगों को ध्यान में रखना है ये सब चीजें, ठीक है। गोदावरी गोदावरी वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर अपन साउथ की बात करते हैं, साउथ में देखो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे कौन से होंगे, मैग्रोवन होंगे, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं ये कहाँ पे होते हैं, कृष्णा जो, सॉरी, कृष्णा जो रिवर है, कृष्णा रिवर के पास भी पाए जाते हैं, तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL का। चलो और देखें क्या। हम्म अगर कुछ आउट ऑफ टॉपिक की बात करते हैं क्या इससे। चलो देखो यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं किसकी, लोकटक झील कहाँ पे पाई जाती है, जल्दी से बोलो। जो लोकटक झील है वो कहाँ पे पाई जाती है। देखो मेरा ये मानना है कि जितने क्वेश्चंस हो सके इस प्रैक्टिस सेट में कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट तो नहीं है, जितना हो सके तुमको रिवाइज करके ही जाएगा। और क्या पता इसी से अगर जो बोल रहे हैं अगर उससे क्वेश्चन बन जाए तो तुम्हारे लिए तो बेनिफिशियल है ना, ठीक है। चलो वैसे तो ये भी बेनिफिशियल है। चलो अगर अपन किसकी बात करते हैं, लोकटक झील की, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। और ये किस लिए फेमस है, ये मीठे पानी के लिए फेमस है। किसके लिए जो स्वीट वाटर है ना, इसके लिए फेमस है, स्वीट वाटर के लिए फेमस है, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं, बैम्बनाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैम्बनाद की बात करते हैं, बैम्बनाद की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, बैम्बनाद केरल में पाई जाती है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है कहाँ पे हो जाएगी, ये केरल में हो जाएगी। क्लियर इतना। चलो अगर अपन किसकी बात करें यहाँ पे, तसोगमो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तसोगमो की बात करते हैं, तसोगमो की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, इसलिए आदत हो गई है। चलो ठीक है। अगर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, चलो ये भी ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पूर्वी अफ्रीकी पठार की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ा वर्ल्ड जियोग्राफी हो जाएगी, लेकिन वो भी पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं, पूर्वी अफ्रीकी जो पहाड़ होते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मतलब ईस्टर्न, एक सेकेंड, ईस्टर्न कौन से अफ्रीकी माउंटेन्स हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने नोट किए हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें नहीं डाल सकता था, मैंने नोट करे अलग से, ठीक है। इससे क्वेश्चन बने हैं, तो ये सब तुम लोगों को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कि जो कौन सा ईस्टर्न अफ्रीकन जो माउंटेन्स है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, युगांडा में पाई जाती हैं, ठीक है। युगांडा में पाई जाती हैं, और कहाँ पे, तंजानिया में पाई जाती हैं, तंजानिया के साथ में और कहाँ पे पाई जाती हैं, केन्या में पाई जाती हैं। अब एक बात बताओ, केन्या क्यों फेमस है, तुम लोग को करंट अफेयर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। केन्या क्यों फेमस है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, यहाँ से हमने क्या मंगवाए हैं, ठीक है। चलो अगर अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, दक्कन की बात करते हैं, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है भाई, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, दक्कन की बात करते हैं, ये कितने राज्यों में फेमस है, जल्दी से बोलो। ये दक्कन का जो पठार है ना, कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। ये फैला हुआ है 8 राज्यों में, ठीक है। चलो अगर अपन इसके विस्तार की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये तेलंगाना में पाया जाता है, तेलंगाना के बाद में कौन सा हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा होता है यहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है। दक्कन का मतलब कि साउथ इंडिया का पठार, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में कौन सा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, MP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे MP का मतलब साउथर्न रीजन है, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किसका विस्तार है, ये दक्कन का विस्तार है। क्लियर इतना, क्या इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रहा अंग्रेजी में, एक बार देख लो। इन इंडिया ट्रीज सच एज पाम, कोकोनट, केवड़ा एंड अगर आर टाइपिकली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, मैग्रो फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मेडागास्कर, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, मेडागास्कर कहाँ पे पाया जाता है, तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और ये CGL का क्वेश्चन है,
किसका ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो कि मेडागास्कर किस ओशन में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। सॉरी, अगर हम बात करते हैं किसकी, मेडागास्कर की, किसकी बात करते हैं, मेडागास्कर की। मेडागास्कर कहाँ पे पाया, ये क्या है, एक जैसा हमारा श्रीलंका है वैसा ही क्या है, एक ओशन से घिरा हुआ एक क्या बोलते हैं इसको, एक रीजन है, एक मतलब कि आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। अगर मेडागास्कर की बात करें, सॉरी, अगर हम मेडागास्कर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एक सेकेंड, ये हमारे हिंद महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये हिंद महासागर में पाया जाता है, ठीक है। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पिछला हो गया यहाँ पे, ये सॉरी, ये हिंद महासागर है। कहाँ पे पाया जाता है, ये हिंद महासागर में पाया जाता है, क्लियर इतना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्यों फेमस है, इसकी मतलब कि बायोडाइवर्सिटीज के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटीज यहाँ पे बहुत पाई जाती हैं, क्लियर इतना। चलो, अगर हम कुछ झीलों की बात कर लें, क्या क्या इसी एक टॉपिक में हम कुछ झीलों की बात कर लें। चलो, अगर अपन बात करते हैं किसकी, चिल्का झील की। चिल्का कहाँ पे पाई जाती है, चिल्का कहाँ पे पाई जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये कहाँ पे हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी। देखो आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, लेकिन मतलब कि तुम लोग को ध्यान में रखना है कि मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ठीक है। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है ना, मैंने सबको कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जो भी, देखो एक टॉपिक से ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो मैंने क्या किया कि जितने भी सारे तुम्हारे जैसे कि 22 वाले क्वेश्चंस है, 22 में अब CGL ने क्या पूछा है, CHSL ने क्या पूछा है, सब कुछ मैंने एक ही में डाल दिया है, ठीक है। तो जितना हो सके तुमको, मैं इतना समझ लो कि 22 का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एडिक्वेटी पैटर्न तैयार हो जाएगा, मतलब कि जितना हो सके डिटेल पढ़ो, ठीक है। चलो, इसकी बात करते हैं किसकी, चिल्का झील कहाँ पे पाई जाती है, ये उड़ीसा में हो जाएगी, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, जो चिल्का है ना, ये किस लिए फेमस, जल्दी से बोलो। ये इसके लैगून क्षेत्र के लिए फेमस है, जो क्या बनाती है, लैगून बनाती है, ठीक है। ये इसलिए फेमस है। और ये क्या होती है चिल्का झील, जल्दी से बोलो। ये खारे पानी की झील है, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि सॉल्टी वाटर है, इसका क्या है, ये सॉल्टी वाटर है, ठीक। क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा, ठीक है। और किस लिए फेमस है, तुम लोग जल्दी से बताओ कि जो चिल्का झील है, ये हमारी क्या है, सबसे पहली क्या है, जल्दी से बोलो। रामसर साइट है ना, है नहीं है, और ये रामसर साइट कब बनी गई थी, जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और रामसर कन्वेक्शन कब हुआ था, जल्दी से बोलो, और कहाँ पे हुआ था, ठीक है। कब, 1971, 1971, कहाँ पे, इराक में। याद में रखना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं, SSC बार बार पूछता है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पुलिकट कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी से बोलो। जो पुलिकट झील है ये कहाँ पे पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जल्दी से। ये हमारे कहाँ पे हो जाती है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। अब बोलोगे भैया कि अब क्या बता दो, इसके बारे में कुछ बता दो। जो हमारे पुलिकट झील है ना, जो पुलिकट झील है, ये अगर अपन बात करते हैं, ये क्या खारे खारे पानी की झील है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या जो पुलिकट है ना, ये कैसी है, सॉल्टी वाटर है इसका, ये क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसी पे क्या क्या चीज बसा हुआ है, जो पुलिकट है ना, एक सेकंड, बार बार लिखना पड़ता है इसमें। जो पुलिकट झील है, इसी पे क्या है, श्रीहरिकोटा, तुम लोग को ध्यान में देना चाहिए कि जो हमारा इसरो है, इसरो है, ये अपना क्या एक मतलब कि लॉन्चिंग सिस्टम जहाँ से लॉन्च करता है, मतलब कोई भी मिसाइल वगैरह, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर होते हैं, ठीक है, जो मतलब इसरो परफॉर्म, मतलब कि इसरो के बारे में समझो कि जो भी टेस्टिंग उसको करनी होती है, जो भी मतलब उसको रॉकेट भेजने होते हैं, वो कहाँ से भेजता है, श्रीहरिकोटा से भेजता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और कहाँ पे हो जाएगा, ये तमिलनाडु में फैली हुई है, ठीक है। तमिलनाडु में इतनी नहीं है, लेकिन मतलब तुम लोग को बस ध्यान में रखना है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, ये आंध्र प्रदेश, और कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, कोलेरू की बात करते हैं, कोई किसकी बात करते हैं, कोलेरू की बात करते हैं। कोलेरू कहाँ पे पाई जाती है, हमारे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये किस नदी पर बनी हुई है, ये जो हमारी कोलेरू झील है, जो कोलेरू झील है,
ठीक है, ये किस पे बनी हुई है? एक तो अगर अपन बात करते हैं किसकी, कृष्णा नदी पे हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी पे हो जाएगी। ठीक, कृष्ण कृष्णा हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, गोदावरी हो जाएगी, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर इसी की बात करते हैं, जो हमारी कोलेरू झील है ना, ये मीठे पानी की झील है, एक स्वीट वाटर है इसका। क्लियर इतना? क्या इतना क्लियर है? अगर कंटेंट तुमको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो सपोर्ट करना भाई, क्योंकि ये कंटेंट ढूंढने में, पेपर पूरा छान के बीन के अलग करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चल देखो अंग्रेजी में दिया हुआ है यहाँ पे कि मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच ओशन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। क्लियर इतना? हिंद महासागर हो जाएगा। चलो, और ये हिंद महासागर के किस एरिया में पाई जाती है, वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि तुम लोग को साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका वाला रीजन देख लेना, बस वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर अपन बात करते हैं किसकी, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, जल्दी से बोलो। क्या वो खगोल विज्ञान है? अब खगोल विज्ञान कोई भविष्य तो बताएगा नहीं। ठीक है, भविष्य तो बताएगा नहीं, ये आंसर नहीं है, मैंने टिक कर दिया, लेकिन आंसर नहीं है वो। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसके हो जाएगा ये, जल्दी से बोलो। कॉस्मोस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कॉस्मोस का। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, बड़ा क्रंच भी नहीं, सुपरनोवा भी नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं, जो किसकी, ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर इतना? कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, जो मतलब ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो, अगर अपन बात करते हैं किसकी, जब जो चंद्रमा होता है, जब मतलब कि बहुत बड़ा हो, जिसका साइज बड़ा हो जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। कि ज्योग्राफी में मतलब जितना हो सके जितना पढ़ लो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्लियर इतना? चलो, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये अंग्रेजी में देख लो, विच ऑफ द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ऑफ द यूनिवर्स। कौन सा हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। कौन सा हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट देखें यहाँ पे। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। कि क्या बोल रहा है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, कौन सा सीजीएल का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो। अगर हम बात करते हैं बौने ग्रह की, बौने ग्रह क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। कि जो हमारे बौने ग्रह होते हैं, ये क्या होते हैं, कि पहले क्या थे, ये ग्रह थे। ठीक है, पहले हमारे क्या थे, सोलर प्लेनेट का एक हिस्सा थे। बाद में क्या हुआ, किसी कन्वेक्शन के द्वारा चार दीवारी के अंदर बैठ के कुछ लोगों ने क्या बना दिया, इसको बौना ग्रह बना दिया। ठीक है, मतलब कि अब ये हमारे सोलर प्लेनेट में गिने नहीं जाएंगे, मतलब कोई एक ग्रह नहीं बचे हैं ये। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, क्षुद्र ग्रह बेल्ट की, क्षुद्र ग्रह बेल्ट की, तो इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, सेरेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके, एरिस, एरिस क्या है, ये 2003 के कन्वेंशन में ठीक है, इसको क्या बना दिया था, बौना ग्रह बना दिया था, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, एरिस का हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये देखो, मैक मैक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक मैक, ये भी क्या था, पहले एक ग्रह था। ठीक है, एक सेकेंड, मैक मैक, मैक मैक को कब बना दिया गया, इसको क्षुद्र ग्रह, जल्दी से बोलो। ये 2005 में बना दिया गया, 2005 में बना दिया गया इसको क्षुद्र ग्रह, मतलब बौना ग्रह बना दिया है इसको। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, 2008 में क्या बना दिया इसको, आधिकारिक तौर पर बौना ग्रह की संज्ञा दे दी। मतलब कि 5 में तो क्या कर दिया इसको, मतलब कि बस एक बताया था कि मतलब इसको बना देना चाहिए, लेकिन 2008 में इस पे ठप्पा लगा दिया गया। ठीक है, कि मतलब अभी ये क्या है, छोटा ग्रह है, मतलब कि बौना ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेजी में देख लो, अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट प्लैनेट इज लोकेटेड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन कौन से जो प्लैनेट है वो पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो अंग्रेजी वाले। सेरेस पाया जाता है। ठीक है, सेरेस पाया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा दर्रा कुल्लू वैली को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है।
ठीक है, मतलब कि देखो सबसे पहले तो ये समझो कि दर्रा का मतलब क्या होता है। ये जो दर्रा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, पास कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक माउंटेन की एक रेंज है। ठीक है, जो मतलब कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। ठीक है, अब तुम लोग को बताना नहीं चाहिए, तुम लोग को मालूम होगा कि हमारा जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, जो हमारा हिमालय है, ये बहुत सारी पहाड़ियों और रेंज से बना हुआ एक माउंटेन है। ठीक है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें वैलीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर किस पे बसा हुआ है, जल्दी से बोलो, ये हमारे किस पे बसा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर कौन। ये हमारा बसा हुआ है पीर पंजाल पे। किस पे बसा हुआ है, ये हमारे पीर पंजाल रेंज में बसा हुआ है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा, ये पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पाया जाता है, रोहतांग पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, इसको लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है। ठीक है, लाहौल और स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा, हमारा रोहतांग दर्रा हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, बनिहाल दर्रे की, बनिहाल दर्रे की बात करते हैं। बनिहाल दर्रे के बारे में अपन क्या बोलते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा किस में पाया जाता है, ये पीर पंजाल में पाया जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, लिपू लेक की, कौन सी की बात करते हैं यहाँ पे, लिपू लेक। लिपू लेक कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे इंडिया और प्लस चाइना, चाइना की बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक है, लिपू लेक ही कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा उत्तराखंड की बॉर्डर शेयर करता है। जो हमारे उत्तराखंड है ना, इसकी बॉर्डर शेयर करता है। और जो लिपू लेक है, ठीक है, चाइना में कहाँ पे पाया जाता है, ये तिब्बत में पाया जाता है। ठीक है, मतलब तुम लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में है ना, कब्जा किया हुआ है उसने। ठीक है, तो ये किसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ये तिब्बत के साथ में करता है। कौन सा स्टेट करता है अपना, यूके करता है, मतलब हमारा कौन सा, उत्तराखंड करता है। क्लियर इतना, चलो नेक्स्ट देखें क्या। हम्म अब ये रहा अंग्रेजी वालों के लिए क्वेश्चन, ये देखो कौन सा हो जाएगा, विच पास कंटेन्स कुल्लू वैली टू द लाहौल एंड स्पीति वैली, ठीक है, ऑफ इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा रोहतांग पास हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है। चलो, अगर ये वीडियो तुम लोगों को सही लगा हो तो डू सब्सक्राइब। ठीक है, और जितने भी तुम्हारे तुम्हारे जितने सारे दोस्त लोग हैं, सबको ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, और सबको इस चैनल से जोड़ो, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल ही नहीं, जितने सारे आने वाले एग्जाम है ना, सब कुछ यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, और तुमको सब कुछ कंटेंट यहीं पे मिलेगा। और इस पीडीएफ के लिए तुम लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पीडीएफ सेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कि टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे तुम लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और मल्टीपल टाइम से रिवाइज करो। और जो तुम्हारे प्रीवियस, जो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने तुम लोग को कंटेंट उसमें दे दिया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।